पे प्रैक्टिस करते रहना। बिना प्रैक्टिस के चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, आप लोग याद रखना, बिना प्रैक्टिस के चीजें क्लियर नहीं होंगी। शशांक, समझ में आ रहा है अच्छे से? अब यस सर, आ रहा है। प्रैक्टिस चल रही है? हाँ सर। चल रही है, चल रहा है। हाँ सर, अब फ्री होगा। चलो, इसलिए हम फ्राइडे की छुट्टी कर रखी थी, तो तुम लोग को लॉस ना हो फिर। चलो अब देखो यहाँ से, तो अब बात, अब काम करते हैं अपन मीनू पे। ये ना, होम, अबाउट, ब्लॉक, टीम, कॉन्टैक्ट। अपन इस मीनू पे काम करते हैं। ठीक है, इस मीनू पे तो हमने आपको स्पेक्ट एलिमेंट करना सिखा दिया। राइट क्लिक करना है, सिखाया था ना स्पेक्ट एलिमेंट। राइट क्लिक करना है, स्पेक्ट करना है, सिखाया ना स्पेक्ट। यस सर। यस सर। है ना, जिस पे काम करना होता है उसी माउस लेके जाना है। मुझे इस मीनू पे काम करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया इसी मीनू पे ही और जम कर गया। देखो देखो देखो, मैं उसी मीनू पे आ गया, ए पर। दिख रहा है ए सिलेक्ट हो गया, हरा है। अब सबसे पहले देखो, जब भी आप एंकर टैग यूज करोगे AHREF, तो आपको देखो एक अंडरलाइन दिखेगी नीचे। दिख रही है देखो अंडरलाइन वाली, तो ये लाइन है ना। जब भी आप AHREF यूज करोगे तब तक आपको ये लाइन दिखेगी। तो आप यहाँ पे यूज करना टेक्स्ट डेकोरेशन नन। क्या यूज करोगे? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। उससे क्या होगा, आपकी जो अंडरलाइन गायब हो जाएगी। ठीक है, किससे? टेक्स्ट डेकोरेशन नन से। दूसरा पॉइंट, आपको थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर दिया। ठीक है, कलर चेंज करना है। अब देखो, अब एक चीज देखो, मान के चलो आप मैंने कहा कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, फूड पांडा वाला। ठीक है, तो वो ये दिख रहा है, ये कलर, ये वाला। इस पर क्लिक किया ऐसे, तो देखो, और ये पेंसिल दिख रहा है, ये पेंसिल, इसको सिलेक्ट कर लिया ऐसे। और कौन सा कलर चाहिए, मैं इस पे आ गया, मैंने क्यों ये वाला चाहिए, फूड पांडा वाला, ये वाला कलर पे। तो मैं क्लिक कर दूंगा ऐसे, क्लिक, तो आप देखो वो वाला कलर सेलेक्ट होके आ गया। देखो आगे सेलेक्ट हो गए। समझ आ रहा है? इस पेंसिल पे क्लिक करना होगा और माउस लेके जाना होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ये कलर मुझे मिल गया। ठीक है, अब फॉन्ट फैमिली आपको चेंज करनी है। फॉन्ट फैमिली आपको जो भी रखनी हो अपने अकॉर्डिंग रख लेना। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। अब यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे, और अपन चलेंगे CSS के अंदर, स्टाइल के अंदर। सर हाँ जी, सुनिए सर, बोलो। किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही। बाकी लोगों को स्क्रीन सॉरी मेरी, हाँ सर, हो गई ये सर। मेरी वॉइस आ रही है? सर। लो, मेरा कोड दिख रहा है, VS कोड, ये लो। नो। बाकी लोगों को VS कोड हो रहा है मेरा? यस सर, अब शो हो रहा है। यस सर। यस सर। चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डॉट मीनू के अंदर ये नाम का टैग है। मैंने क्या कहा, मीनू के अंदर ये नाम का टैग है, उस पर क्लास लगा दो। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ HTML पे, तो आपको दिख रहा होगा, देखो ये देखो, मीनू के अंदर जो ए नाम का टैग है ना, सब पे सेम काम करना है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, मीनू के अंदर ए नाम के टैग पे जाओ, ये कलर कर दो। तो अब जाके चेक करता हूं, तो आप देखो यहाँ पे, देखो जा रहा है। अब इनके बीच में स्पेसिंग करनी है, इनके बीच में स्पेसिंग करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मार्जिन 0-10 पिक्सल। ठीक है, देखो स्पेस आ गया। ठीक है, लिखो उसको,
नोट कर लो। फिर वो इंस्पेक्ट करके आपने मेनू का कलर कैसे लिया था फूड पांडा? इस पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, सिंपल। ओके यस सर। देखो दिख रहा है कलर। पहले ये एंकर टैग सेलेक्ट यस होने सर। चाहिए। फिर एलिमेंट स्टाइल में ओके इस सर। पे क्लिक करो, इस पे ऐसे क्लिक करना है, ये पेन से सिलेक्ट यस करनी सर। है और जॉन से चाहिए उस ओके माउस ले सर। जा से इस पे क्लिक कर दो ऐसे। देखो मेरा ग्रीन कलर आ गया, देखो ये। ठीक है सर। बाकी लोग नोट कर इतना। नोट हो जाए बता देना। नोट हो गया। यस सर हो गया। बाकी लोगों का यस सर। चलो अब देखो फिर बन के आगे मेनू यहाँ पे इतना सबका मैंने रिफ्रेश किया, मुझे आ गया। ठीक है, अब देखो मैं कुछ और काम करने वाला हूँ। अगर मैं इसी के नीचे आऊँ, लिखूँ डॉट मेनू के अंदर ए पे होवर लगा दो, तो होवर बैकग्राउंड येलो ग्रीन। ठीक है, होवर 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 लगा रहा हूँ, देखो दिख रहा है होवर। और अगर इसको मैं हटा के कुछ ऐसा करूँ तो देखो पूरे पे जा रहा है, दिख रहा है। मुझे किस पर रखना है, क्या इस पर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा पैडिंग देने की कोशिश करूँ, टॉप से 4 से 10 फिक्स देके दिखाओ, देखो दिख रहा है ना, देख पा रहे हो। यस सर। हाँ? कोई और कलर देना चाहो तो कोई और कलर दे दो। ठीक है, चलो, लिख लो आप ओवर।
हो गए? हो गया? यस सर। अब आप क्या करो, एक वेबसाइट ओपन करो। फूड पांडा की। चलो, ओपन कर लिया? सबको ओपन हो गया? फूड पांडा की वेबसाइट ओपन कर ली? इसमें आप लोग आ जाए अबाउट वाले पेज पर। ठीक है, इस पर आप लोग आ जाओ अबाउट वाले पेज पर। ये वाला पेज, हमें ये वाली इमेज चाहिए। अबाउट वाले पेज पर आ गए सब लोग? सब लोग आ गए अबाउट वाले पेज पर? अब देखो ये वाली इमेज चाहिए, तो ये इमेज अपन निकालेंगे कैसे? ये सीखो सब लोग। देखो इस इमेज पे माउस लेके गया मैं, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया जी। वैसे इमेज सेव नहीं होगी डायरेक्ट, तो मुझे इसको इंस्पेक्ट करके निकालना होगा इमेज को। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग, देखो देखो ये लगी इमेज, देखो लिख रहा बैकग्राउंड इमेज। देखो ये लगी इमेज, इस पर क्लिक करूंगा मैं, लिखा ना तो हीरो डिफॉल्ट स्टाइल बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, ये लगी इमेज बैकग्राउंड के अंदर। तो हमें ये वाली इमेज चाहिए। ठीक है, दिख गया सबको? आप लोग भी करें इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो आपको भी दिखेगी इमेज। और देखो बगल में जा गया इसका बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल, देखो जा गया। चेक करें आप लोग, आपको इमेज दिख रही है ऐसे इस तरीके से? बताएं मुझे। यस सर, दिख रही है। बाकी सबको? यस सर। Yes, sir. दिख रही है। तो अब ये इमेज निकालेंगे अपन कैसे, वो आप देखो। तो देखो इस पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो इसी के बगल में आ रहा है बैकग्राउंड इमेज, आ रहा है? तो ये आ रहा है इमेज का आइकन, इमेज का देखो पूरा यूआरएल आ रहा है। इस पर क्लिक करो ऐसे, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पाथ आ गया, देखो ये उस पर क्लिक कर देना। फिर देखो आप लोग यहाँ पे ये इमेज पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना हीरो पे, तो इसी के साइड में आपको सजेशन दे रहा होगा वो, ये बैकग्राउंड इमेज का, और इस पर क्लिक कर दो। देखो इमेज पे, तो आपका न्यू टैब पे इमेज ओपन हो जाएगा। ये देखो ये कॉपी कर लिया मैंने। सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो, तो राइट क्लिक करके सेव एस, कहाँ सेव करें अपन? इमेज वाले फोल्डर में। समझ में आ रहा है? सेव करना आप लोगों को आता है ना?
आप लोग इमेज वाले फोल्डर में सेव कर लो। ये लिंक दे रहा हूं मैं, चैट में। ये लो, सेव कर लो। कहाँ सेव करना है? वेब डिजाइनिंग के अंदर इमेज वाले फोल्डर में। सर वो लिंक कैसे पेस्ट होगी वहां पर? वहां पे सर इमेज वाले फोल्डर में। लिंक नहीं बोला है मैंने। देखो यहाँ पे लिंक खुल गया, ये इमेज खुल गई ब्राउजर पे। यस सर। तो राइट क्लिक करो, ऐसे ऑप्शन आ रहा होगा, देखो सेव इमेज एस का आ रहा है, सेव इमेज एस। यस अब तुम सर। इमेज को कहाँ सेव करना है? तुमने कहा भाई डेस्कटॉप पे जाके वेब डिजाइनिंग के अंदर जाओ, उसके अंदर इमेज नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर सेव करनी है, और सेव कर दो ऐसे करके। हो गया? यस सर। सबका हो गया इतना हो गया। काम? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आप देखो, अब इसके बाद क्या करना होगा, आते हैं अपने कोड पर फिर से वापस लौट के। तो अब हम बात करते हैं बैनर। निबार वाला काम हमारा हो गया पूरा, इसको बंद कर सकते हैं ऐसे, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की आदत डाल दो, है ना, जिससे हमारे कोड सही फॉर्मेट होते हैं। तो अब हमें काम करना है इस बैनर पे। ये बनवाया था ना बैनर वाला पार्ट आप लोगों को, इस पे। ठीक है, अब इसके CSS पे आते हैं। तो हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे, कलर लगा। अब मुझे लगानी है इमेज बैकग्राउंड में, तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज के अंदर URL। अब मेरी इमेज कहाँ पड़ी है? इमेज वाले फोल्डर में। और अभी हम किस फोल्डर के अंदर हैं? CSS के फोल्डर के अंदर। देखो सब लोग, अभी अपन CSS के फोल्डर के अंदर हैं, मगर मेरी इमेज कहाँ है? CSS के फोल्डर के बाहर। आ रहा है समझ में आप लोगों को? अभी हम लोग कहाँ पर हैं? CSS के फोल्डर के बाहर हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, URL में .// देना होगा पाथ के लिए। देखो फोल्डर का नाम आ गया अपने आप। .// का मतलब क्या होता है कि हम कह रहे हैं, .// से कह रहे हैं कि आप CSS के फोल्डर के बाहर जाके इमेज वाला फोल्डर ढूंढो। अगर मैं डॉट नहीं लगाऊंगा तो देखो मैं लिखता हूँ IMG, कहीं सजेशन दे रहा है मुझे इमेज का? नहीं दे रहा ना। तो मैंने पहले क्या कहा .// इसका मतलब क्या हुआ कि वो CSS के फोल्डर के बाहर जाके पाथ ढूंढ रहा है। देखो मिल गया इमेज वाला फोल्डर, और जी मेरी इमेज आ गई अबाउट फूड पांडा वाली। समझ में आ गया डॉट क्यों लगाना पड़ा? पाथ के लिए फोल्डर से बाहर URL हाँ बोलो। URL क्यों लिखा था? डायरेक्टली बैकग्राउंड नहीं डायरेक्ट नहीं होगा। बैकग्राउंड में URL लगाते हैं, टैग होता है। देखो ऐसे लगा दो यार देना, फिर टैग होता है, दिखा दे यहाँ पे। देखो देखो दिख रहा है ना, देखो बैकग्राउंड इमेज दिख रहा है URL। देखो ये देख पा रहे हो ना? चलो तो इतना मैं लगा दी। अब पहले यहाँ देखो आप लोग, तो अपनी इमेज आ गई नहीं आ गई, चेक करो इतना। देखो इमेज आ गई है ना। अब देखो इनकी इमेज सेंटर पे आ रही है बिल्कुल, देख रहे हो आप लोग, बीच में सेंटर पे है। और हमारी इमेज कहाँ पर है? साइड में थोड़ी। तो अब इसको हमें भी सेंटर में करना है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड
पोजीशन सेंटर। देखो अब सेंटर में आ गए तो जूम ज्यादा हो रही है इमेज, देखो दिख रहा है इमेज जूम ज्यादा हो रही है ना। तो इसको अपन क्या करते हैं, कवर कर देते हैं अंदर इसके, बैकग्राउंड साइज इसका कवर कर दिया। लो सही होगी, देखो बिल्कुल ठीक है। ये हमें देखना होगा जब हम बैकग्राउंड पे इमेज लगा रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि इमेज जो ओरिजिनल इमेज है और जो हमारी इमेज में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग करेंगे वाला काम। इतना कर लो तो बता देना मुझे, सही नोट करना। सही नोट करना और चेक कर लेना अच्छे से। सही नोट करना। सही नोट हो जाए बता देना। हो गया सर, बाकी लोगों का हो गया सर। तो ये आउटपुट सबका आ गया होगा इतना, हाँ सबका ये आउटपुट आया। यस सर। चलो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसके अंदर कुछ ये कंटेंट लिखता हूँ, ठीक है। तो H1 ठीक है, दिया लगा दी मैं टैग, देखते हैं। देखो ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इसको यहाँ नहीं रखना है, मैं तो कुछ और रखूंगा, मैं तो कुछ और रखता हूँ, ठीक है। अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये लिख लो जो मैटर समझ में आए, ये लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है। देखो ये आ गया इतना। अब मुझे इसको बीच में लाना है और यहाँ लाना है, ठीक है। और इस पे काम करते हैं।
यहाँ पे आता हूँ CSS के अंदर, डॉट पैनल के अंदर H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, देखो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। कलर वाइट, वाइट हो गया। थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दो, 60 पिक्सल, ठीक है। 60 रखना हो, 50 रखना हो, 55, वो थोड़ा आप डिसाइड कर लेना। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस से क्या होगा, ये पूरा कैपिटल में आ जाएगा, देखो, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको 2 को यहाँ पे बिया लगा देता हूँ, ये भी सीख जाओ आप लोग, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया मैंने, ठीक है। और अब मैं थोड़ा इसको सेंटर में लेकर आता हूँ, तो मार्जिन तो लगेगा नहीं, पैडिंग से लेके आते हैं अंदर से, देखो सेंटर में आ गया, जितना सेंटर में करना हो, ठीक है, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा आ गया जी, देखो ये। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज के ऊपर थोड़ा एक इस पे बैकग्राउंड लगाना है, इतने पे क्या लगाना है, इतने पे एक बैकग्राउंड। तो जब आप बैकग्राउंड लगाओगे तो देखना क्या पंगा होगा, देखो क्या पंगा हुआ, देखिए पंगा, क्योंकि आपने लगाई है पैडिंग, तो पैडिंग तो ऊपर से नीचे चल रही है अंदर से, क्यों सब लोग, पैडिंग अंदर से काम करती है, Yes, sir. तो उतनी तो स्पीड लेके चलेगा। अगर मैं मार्जिन लगाऊंगा तो पीछे की इमेज, बैकग्राउंड वाली इमेज खिसकेगी, अगली बात समझ में, तो ये पैडिंग काम नहीं करेगी, इसको हटा देते हैं। तो अब क्या काम करेगा, मार्जिन लगाता हूं तो क्या होगा, जानते हो आप लोग, देखो देखो साथ साथ इमेज खिसक रही है बैकग्राउंड वाली, तो मार्जिन काम नहीं करेगा, पैडिंग में ये पंगा हो रहा है यार। तो एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपन लगा लेते हैं, पोजीशन रिलेटिव, ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी रिलेटिव। तो मैंने कहा कि भाई कहाँ से खिसकाना है, इसकी प्रॉपर्टी होती है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। मैंने कहा टॉप से खिसका दो 40%, देखो दिख रहा है आप लोगों को, देखा, ये कमाल किसका है, इसका। तुमने कहा कि भाई लेफ्ट खिसका दो 30%, सर देखो लेफ्ट खिसकाने लगा, ठीक है ना। तो हमें सेंटर में रखना है, इसमें जो पोजीशन है ना, इसमें टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चलता है। अब क्लाइंट ने क्या बोला, क्लाइंट ने बताया ये पूरे पे बैकग्राउंड आ रहा है, बैकग्राउंड से इतने इतने पे आना चाहिए, इतने इतने बैकग्राउंड आना चाहिए। तो अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मार्जिन, देखो अगर बिट लगाता हूँ, करता हूँ 90%, तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ से खिसक रहा है, खिसक रहा है। अगर मैं 50% कर दूं, देखो तो ये हो रहा है यहाँ पे, तो तुम्हारा ये वाला काम चल जाएगा, ये वाला पार्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो कुछ तुम्हें साइड में रखना हो, मगर हमें रखना है बीचों बीच में। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन ऑटो, दोनों साइड से काम करेगा मुझे। अब देखो देखो समझ में आ रहा है, मार्जिन ऑटो ने क्या किया, दोनों साइड से विड्थ कम कर दिया, बात समझ में आ रही है। Yes, sir.
अब दूसरा क्लाइंट क्या कहता है, क्लाइंट ये कहता है कि यार ये बैकग्राउंड ब्लैक के चक्कर में पीछे वाली में शो नहीं हो रही है। आई बात समझ में? बैकग्राउंड ब्लैक के चक्कर में पीछे वाली में शो नहीं हो रही है उसका, तो इस ब्लैक कलर को थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दो। तो अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा आर, देखना अगर अब आप अब यहाँ से अगर हम क्लास छोड़ते हैं या अपसेंट करते हैं तो आप देख रहे हो ना कितना नुकसान हो जाएगा। क्यों सारे लोग दिख रहा है ना, वेब पेज बनना है, नई चीज सीख रहे हो, और प्रैक्टिस वो कंपलसरी है। RGBA हमने क्या यूज किया, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं 0 कर दूं, 0 अल्फा मतलब होता है ऑपोसिटी, 1 पॉइंट मैंने कर दी 0, तो बाय डिफॉल्ट अभी रहेगा ब्लैक कलर। देखो है, अब तुम चाहते हो रेड करना तो यहाँ पे क्या कर दो 244, देखो रेड हो जाएगा। कौन सा है ये, हाँ ग्रीन वाला, ग्रीन हो गया। ठीक है, हमें आ रहा है, तो हमें रखना कौन सा है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक रखना है। और एक चीज देखो, आप इन तीनों को मिक्स करके नया कलर बना सकते हो। 100 100 50, देखो एक नया कलर बन गया, दिख रहा है ना, समझ आ रहा है। हमें तो ब्लैक करना है, जो भी करना हो ब्लैक हो गया। अब इसकी ऑपोसिटी कम करनी है, तो वो बाय डिफॉल्ट में कितनी है 1.0, तो इसको अगर मैं कर देता हूँ 0.1, देखना तो कितना कलर, ब्लैक कलर ब्लर हो गया, बिल्कुल हल्का हो गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.5, देखो तो दिख रहा है, पीछे का कलर भी दिख रहा है और बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है इसके ऊपर, समझ में आ रहा है। मैं कर देता हूँ 8 7, देखो तो पीछे की इमेज दिख रही है और हमारा कलर भी दिख रहा है, तो ये बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया हमारा, ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, बोलो। Yes, sir. देखो धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा, अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे ना, तो आपको चीज़ें बाउंस होंगी। अब बच्चे तो आप लोग होने कि मैं रोज कहूँ दिखाओ क्या किया क्या नहीं कर रहे हो, मैं तो अभी जी बनवा दूंगा, फिर मैं टास्क दूंगा, उस टास्क में मुझे मालूम पड़ जाएगा कितने बच्चे काम कर रहे हैं, कितने बच्चे काम नहीं कर रहे हैं साथ में। ठीक है, चलो अब पैटर्न नोट करो। लो पहले यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिखो बैनर के अंदर H बनवाइए। मेन है आपकी प्रैक्टिस, जितनी आपकी प्रैक्टिस उतना आपको फायदा, अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस तो घाटा। सर CSS दिखा देते हैं। हाँ अब CSS देखो, चलो सब लोग ये आप लोग CSS नोट कर लें।
नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना। हो गया बाकी लोगों का? यस सर। यस सर, हो गया। तो इस तरीके से आउटपुट आया होगा। हाँ चलो अब आगे देखो। अब आते हैं HTML पर। तो इसी में थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ, ये पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा मैं न्यूज़। न्यूज़ ठीक है। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ मैं सी स्टाइल। देखो पट्टी दिख रही है आपको नीचे, पट्टी भी रखा ब्लू सी, ये पट्टी आ गई। अब इस पर क्या चलेगी? न्यूज़ चलेगी, न्यूज़। देखो कैसे यहाँ लगाया मैंने इसके अंदर मार्क्यू, ठीक है। और थोड़ा डाल दिया इसका और लिख दिया मैंने कुछ भी इसके अंदर। ठीक है, ये लाइन लिख दिया यहाँ पे। तो आप देखो दिख रहा है हमारे चलते हुए। दिख रहा है? तो अब मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कंटेंट मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है, बड़ा कर लेना। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने मार्क्यू के अंदर जाओ, डॉट मार्क्यू नहीं, डॉट न्यूज़ के अंदर मार्क्यू। पहले क्या कर दो, कलर तो कलर चेंज कर दो। सबसे पहले तो वाइट कर दो, थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दो उसका, 25 पिक्सल कर दो, ठीक है। और फॉन्ट टेक्स्ट शैडो 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल,
अब देखो इतने से क्या बन गया, दिख रहा है चलते हुए आप लोगों को। अब थोड़ा इसको बीच बीच में लाना है ना। तो देखो इसको मुझे बीच बीच में लेके आना है देखो ना, बीच में बिल्कुल। तो मैं थोड़ा इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ पहले तो। देखो ये मुझे इसको बीच बीच में लेके आना है। तो देखो क्या होता है कि जितनी हाइट है ना न्यूज की, उतनी मैं इसकी दे दूंगा मार्किंग को लाइन हाइट। लाइन हाइट 50 पिक्सल। तो उससे क्या होगा, मार्किंग अपने आप सेंटर पे आ जाएगा। देखो सेंटर पे आ गया, दिख रहा है ना। जितनी हाइट मेरी इसकी थी न्यूज की, उतनी हाइट मैंने किसकी दे दी, मार्किंग की। तो उससे क्या हुआ, सेंटर में आ गया। बात समझ में आ रही है। और थोड़ा टेक्स ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। समझ में आ गया इतना, नहीं आ रहा है तो